अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन सेट्स। ठीक है, इट्स सेम लाइक ए पाइथन लिस्ट, बट इसमें थोड़ा सा जो है वो एक डिफरेंस है पाइथन लिस्ट में और पाइथन हमारे पास ट्रिपल्स में और पाइथन सेट्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जरा डिस्कस करते हैं कि पाइथन सेट होता क्या है। ठीक है, हम इसको जो है इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, फिर इसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको जरा देखते हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि हम लिस्ट में और टपल्स में लिस्ट और टपल्स का तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया था जो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट हमारे पास क्या होता है कि उसमें आप जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स के आप जो है वो एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एज वेल आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसको जो है प्रोग्रामिंग के दौरान ही आप उसको ऐड कर सकते हैं कुछ न्यू आइटम्स। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, एज वेल आप उसको क्या कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो टपल्स था उसमें ये सीन नहीं था। उसमें आप जो चीज ऐड और रिमूव तो कर सकते थे, बट उसमें आप जो है प्रोग्रामिंग के दौरान आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते, किसी वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आज हमारे पास पाइथन सेट्स हैं। सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सेट्स। पाइथन सेट्स आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, हम हमारे पास ये क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक इम्यूटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब अभी क्या है, देखिए हमारे पास एक तो ये है सेट्स हमारे पास एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा लिस्ट और हमारे पास जो ट्रिपल्स थे वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में थे। ठीक है, हम एक एग्जांपल यहाँ पर अभी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास यूनिक आइटम्स होते हैं। यूनिक का मतलब ये है कि इसमें आपके पास डुप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है, अगर आपने देखा हो चाहे ट्रिपल्स हो चाहे हमारे पास लिस्ट हो, उसमें हम क्या करते थे, अगर आप कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज 90 है, 90 अगर आपने एक मतलब लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, जिसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, इसमें मैं लिखता हूँ कि 80 90, ठीक है, और 100 और उसके बाद फिर 90। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्डर में भी है और उसके अलावा जो है दूसरा ये कि हमारे पास ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है डुप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास सेम हमारे पास कपल में भी ऐसा था। ठीक है, जबकि हमारे पास इधर जो है ये डुप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है जो है हमारे पास सेट्स में क्या होता है, एक तो ये कि सेट्स को, और इसको तो आपको पता होगा ना कि हमने जो लिस्ट हम करते थे वो हम उसके लिए हम ब्रैकेट्स ये वाले यूज करते थे। ठीक है, दूसरा जब हम टपल्स यूज करते थे, टपल्स को डिक्लेयर करते थे, हम ये वाली चीज यूज करते थे। ठीक है, सेट्स में हम जो यूज करते हैं, एक तो आपको ये लाजमी याद रखनी चाहिए। ठीक है, कि इसको हम ये कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है जी, कर्ली ब्रैकेट से हम इसको वो करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करते हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी डुप्लीकेशन हो रही है। तो अभी डुप्लीकेशन के जब भी हमारे पास इस तरह डुप्लीकेशन होगा विद इन ए सेट, तो हमारे पास ये क्या करेंगे, एक ही वैल्यू कंसिडर करेगा। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू को ये कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है ना, इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास ये एक यूनिक है। ठीक है, एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स है। ठीक है, इम्यूटेबल ये है कि आप इसमें जो है कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप जो है मतलब किसी वैल्यू की जो है आप चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा लिस्ट में आप कर सकते वैल्यू को चेंज कर सकते थे, और इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जी प्रोग्रामिंग के दौरान कर सकते थे, ये यहाँ पर इसमें ये चेंजिंग वगैरह नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर आप जो है इधर देख सकते हैं कि ये क्या है कि हमारे पास एक 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर ए है। ठीक है, इसका भी सेम वही कंसेप्ट है जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि देखिए अगर टपल्स हो चाहे हमारे पास लिस्ट हो, पाइथन में हम जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स के जो है वो आइटम्स और एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी है, इसमें ये हमारे पास एक एक्स है। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ, यहाँ पर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के स्टोर कर, जिस तरह हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो असल चीज समझाने का मकसद है वो यही है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास यूनिक आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं जी, यूनिक आइटम्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये है, हमारे पास ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये यूनिक नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक कंसिडर होगा, दूसरा कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह अच्छा इसके बाद ये भी हमारे पास है अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनऑर्डर्ड की एक बेस्ट एग्जांपल है 12 है, सॉरी 112 है। ठीक है, 114 है, 116, 118 एंड 115 आ गया। मतलब अगर ऑर्डर में होता तो फिर ये यहाँ पर क्या जाता। ठीक है, तो ये मतलब इट डजंट मैटर। ठीक है, क्या आप हाँ ये भी है कि अनऑर्डर से तो खैर इधर तो ये मैंने इस तरह मतलब कि डिक्लेरेशन है कि इस तरह आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरा ये है कि आप इसका इंडेक्सिंग भी प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, जब आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराने के बाद आपके पास इसकी प्रॉपर इसका अनऑर्डर का बेसिक मतलब ये है। ठीक है,
کہ ہمارے پاس اس کا جو انڈیکس ہے نا، آپ اگر کوئی ہمارے پاس عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے 0 1 2 3 اور 4، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ سین نہیں ہوتا، یہاں پر میں بھی جو ہے آپ کا 0 جو ہے وہ ادھر ہو، ٹھیک ہے، مطلب کہ جب آپ اس کو پرنٹ کرائیں گے نا، اس کے بعد جو آپ کی پرنٹ کے بعد جو آپ کے پاس ویلیو آئے گی وہ اصل میں اس کی انڈیکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ریفرنس سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کلیئر ہو گیا؟ اچھا جی، ہمارے پاس اس میں کچھ اس کے کچھ کی کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے، جو آلریڈی ہم نے یہاں پر ڈیفائن کر بھی لیا، لیکن آگے ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ کیا ہے، ایک ان آرڈرڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، ان آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان آرڈر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک آرڈر میں نہیں ہوتے ہیں، ان کی پراپر انڈیکسنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جب اس کو ویلیوز کو آپ پرنٹ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، the order of items may vary each time the set is printed، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا جو ہے کوئی ڈیفائنڈ انڈیکس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کو پرنٹ کراتے ہیں اور ہر بار جب بھی آپ اس کو پرنٹ کراتے ہیں میں بھی اس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ اس کو پرنٹ کراتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کی انڈیکسز ہو جاتی ہیں، کلیئر ہوگا، یہ ہمارے پاس ان آرڈر ہو گیا۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے یونیک ایلیمنٹس، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے جی، ڈپلیکیشن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے جی، ڈپلیکیشن نہیں ہوتا، تو اٹس مین کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یونیک ایلیمنٹس ہیں، کیا ہے جی، یونیک ایلیمنٹس ہیں، کلیئر ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ان چینجبل مینس کہ امیوٹیبل ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں جو ہے ہمارے پاس ویلیوز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی بٹوین پروگرامنگ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، میوٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امیوٹیبل ہے، ان چینجبل ہے، لائک سیم لائک ٹپلز، جس طرح ہمارے پاس ٹپل میں کیا ہوتا تھا، آپ اس پروگرامنگ کے دوران اس میں چینجنگ نہیں لا سکتے، مطلب مینس کہ آپ ویلیوز کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ لسٹ میں ہم کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ while you cannot modify individual existing items within a set you can add or remove entire item from the set، ٹھیک ہے، بس وہی بات ہے، تو I think ٹھیک ہے، ان انڈیکسڈ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے جی، ان انڈیکسڈ ہے، کہ ہمارے پاس اس کی جو ہے جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا ان آرڈرڈ ہے، تو ان آرڈرڈ کیوں ہے یار، اس کی انڈیکسنگ پراپر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ان انڈیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ کچھ کے کچھ کی کریکٹرسٹکس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے اس کے کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ بلکہ ہے بھی، ٹھیک ہے، بٹ یہ وہ والے کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ مطلب میں سمجھتا تھا کہ یہ مطلب کہ تھوڑے زیادہ جو ہے وہ اچھے سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں ٹپلز کو اور آپ کے آئٹمس کو، سوری لسٹ کو، ٹپلز کو اور سیٹ کو، ٹھیک ہے، جو اس کی خاص جو بیسک کریکٹرسٹکس ہے وہ میں یہاں پر مینشن کر دیا، ٹھیک ہے جی، یہ چار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ابھی کیا ہے ہمارے پاس اس کی ایگزامپل ہے، یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ گریڈز کے نام سے ہم نے ایک سیٹ ڈکلیئر کر دیا، کلیئر ہو گیا جی، اس میں ہم نے کیا کر دیا، ویلیو کو اسٹور کر دیا 85 92 78 92 85 اور 95، ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی ہم نے کیا کیا، اس کو گریڈز کو پرنٹ کر دیا، سیم آپ کے پاس یہ کیا آ گئی، ویلیوز آپ کے پاس آ گئی، لیکن یہاں پر جو آپ کے پاس ریزلٹ آیا ہے، آؤٹ پٹ آیا وہ کون سا آیا، وہ آپ کے پاس ایک یونیک آؤٹ پٹ آیا ہے، جب آپ ادھر دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے، یہاں ہمارے پاس ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے پاس یہ اگر آپ 85 کو دیکھیں اور اس 85 کو دیکھیں، یہ سیم ہے کہ نہیں ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے، ادھر آپ 92 کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور سیم یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے 92 دو مرتبہ ہے، ڈپلیکیشن ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 92 85 78 اینڈ 95، ٹھیک ہے، اینڈ سیکنڈ جو چیز بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ادھر دیکھیں ہمارے پاس 92 پہ یہاں پر کیا ہے 85 ہے کہ 92 پہ 85، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوا ہے 92 آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان اور جی ان آرڈرڈ ہے، اس کے انڈیکس پراپر نہیں، ابھی اس کی انڈیکس پراپر ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اس کی انڈیکس کا یہ 0 ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس یہ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ امیوٹیبل ہے، ان چینجبل ہے، بٹ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس میں آپ جو ہے وہ کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، ایڈ ویلیوز کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جس سے ہمارے پاس ٹپلز میں ہوتا تھا، سیم یہاں پر ابھی ہم کیا کرنا چاہیے، یہی ہمارے پاس وہی گریڈز ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پرنٹ کر دیا، ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کچھ ویلیو ایڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے، ایک آئٹم ہے 88، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے، ابھی جب ہم اس کو پرنٹ کریں گے تو ایک تو ہمارے پاس یہ والا رزلٹ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ وہی پرانے سے کنفیوژن ہوئی ہے، وہی والا رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو دوسرا رزلٹ آیا وہ کیا ہے جی جناب، آپ کے پاس 78 ہے، 85 ہے اور 88 92 اور 95 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پہلے سب سے پہلے کیا تھا، یہاں پر 92 تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے 78 ہے، تو اٹس مین کہ زیرو انڈیکس کیا ہے ابھی 78 ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا 92 تھا،
ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, अनऑर्डर्ड है और ठीक है। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल होगा। रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव और ऐड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है। चेंज मीन कि आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जिस तरह हम लिस्ट में अगर आप करते थे, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वैल्यू है 85, हम लिस्ट में क्या करते हैं, इस 85 की जगह हम यहाँ पर इंडेक्स मेंशन कर देते थे 0 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि ये अनऑर्डर, इस वजह से शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं 0 1 2 3 4, हम कहते थे कि हमारे पास 4 इंडेक्स पर क्या करो, 85 की जगह हमारे पास यहाँ पर 90 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप दोबारा प्रिंट करते थे तो अभी ये क्या होता, अभी यहाँ पर 85 की जगह 90 प्रिंट आ जाता है। फिर ये तो अनऑर्डर्ड है, बट यहाँ पर 85 की जगह फिर 90 प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको चेंज बोलते हैं, मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं, रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया जी? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, यही सेम एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। इसको जरा एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये हो गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इसमें कुछ एक दो जो है स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर जो है वो ऐड किए हुए, ठीक है। हमने क्या इफ स्टेटमेंट ऐड किया हुआ, इफ 92 इन ग्रेड्स, क्या कह रहे हैं हम, अगर हमारे पास 92 जो वैल्यू है, जो आइटम है हमारे पास, वो अगर ग्रेड्स में मीन्स कि आपका जो ये सेट है, ठीक है, इसमें क्या है, अवेलेबल है, देख लेना 92 में है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इफ 92 इन ग्रेड्स प्रिंट स्टूडेंट गॉट 92 अमंग द ग्रेड्स, ठीक है। स्टूडेंट ने क्या किया, उसने 92 जो है वो ग्रेड्स दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, इफ कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है जी। हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रू हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं स्टूडेंट गॉट 92 अमंग द ग्रेड्स, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। हाँ, सेट का जो बेसिक उसमें है ना, तो वो ये है कि अगर आप रिप्रेजेंट कर, कंपाइलर को किस तरह पता लगेगा जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि ये लिस्ट हमारे पास टपल्स है या सेट है या डिक्शनरी है, ठीक है। तो हर इस चीज का, इसके बाद हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फिर आपको और भी तो आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास अभी तक हमने जितने पढ़े, तो हमारे पास क्या होता है, लिस्ट को हम इस तरह जो है वो डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं, टपल्स को हम इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें आइटम्स भी होते हैं, ठीक है, इस तरह, और इसमें हम इसको यूं कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह जो हमारे पास सेट है, तो उसको हम जो है वो यूं करते हैं, ठीक है। जो आप तभी जो है अगर ये इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, तभी जो है वो ये वाली मतलब ये वाली हरकतें करेगा। अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो टप्पल्स वाली हरकतें करेगा, ठीक है। अभी कंपाइलर को ये नहीं पता कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये कंपाइलर जो है वो ब्रैकेट से समझ रहे हैं। अगर आपने ये ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये जो है, अगर आप चाहे सेट लगाना चाहते हैं, सेट जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपने ब्रैकेट से लगा दिया, तो इट्स मीन आपने सेट नहीं, आपने लिस्ट ही डिक्लेयर कर दिया, अभी वो लिस्ट वाली हरकतें करेगा, ठीक है ना। अगर आप लिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, ये वाला जो है वो ब्रैकेट से लगाते हैं, इट्स मीन कि ये क्या करेगा, वो आपकी सेट वाली हरकतें करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल है, और आई थिंक इसमें इतनी कुछ कम्प्लेक्सिटी है नहीं, सिर्फ बिल्कुल आसान सा वो आपका टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रिंटिंग सेट एंड टाइप, ठीक है, कि हम जो है हम जो सेट है, ठीक है, उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये किस टाइप का हमारे पास वो है, ठीक है। हमारे पास मीन्स कि ये एरे है, या ये हमारे पास, सॉरी, हाँ, हमारे पास ये लिस्ट है, या हमारे पास ये डिक्शनरी है, या हमारे पास ये टपल्स है या सेट है, हम ये पता लगाना चाहते हैं। तो उसको हम किससे पता लगाएंगे, ठीक है। इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, हमने एक लिस्ट जो है सेट डिक्लेयर कर दिया किस एस के नाम से, ठीक है। उसमें हमने एलिमेंट्स जो है या वैल्यू स्टोर कर दी 10 50 20, क्लियर हो गया जी। हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कराना है, क्या करेंगे, प्रिंट और एस, ठीक है, विदाउट कोटेशन, कोटेशन के साथ लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट होगा, तो विदाउट कोटेशन लिखेंगे तो उसकी वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। हमारे पास ये इसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई, क्लियर हो गया जी, ठीक है ना। सेट प्रिंट हो गया। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये कौन सी क्लास है, ठीक है, इस क्लास देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट टाइप और एस, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, क्लास सेट, हमारे पास ये कौन सी क्लास है, सेट क्लास, क्लियर हो गया जी। और इट्स इनफ फॉर टुडे, स्टार्ट करें।